जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती मैं हरिशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के हमारे वीडियो में हम आपको बताएंगे माँ कुताम चंडी के बारे में और जगन्नाथ मंदिर में कुकुर की उपासना क्यों होती है उसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हिंदू धर्म में कुत्ते की उपासना की बहुत पुरानी परंपरा है और बहुत सारे मंदिर भारतवर्ष में हैं। कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर कुत्ते की उपासना की जाती है और कुत्ते को हम ऋषि कुमार के रूप में भी पूजा करते हैं। और कुकुर जो होता है, जो कुत्ता है, वो भगवान काल भैरव का वाहन है, तो उस वजह से भी कुकुर की उपासना की जाती है। और इसलिए कुकुर को लात मारना हिंदू धर्म में वर्जित है। वैसे तो किसी को भी लात मारना नहीं चाहिए क्योंकि हर किसी के अंदर ब्रह्म उपस्थित होता है, तो किसी को भी लात मारना नहीं चाहिए, लेकिन कुकुर को कभी भी हमारे यहाँ पर लात नहीं मारा जाता। तो जगन्नाथ मंदिर में कुकुर उपासना की क्या परंपरा है और क्यों वहाँ पर कुकुर की उपासना की जाती है, चलिए जानते हैं। जैसा मैंने कहा कि काल भैरव का वाहन है कुकुर, और जगन्नाथ जी को यहाँ पर भैरव के रूप में मानते हैं। जो शक्ति उपासक हैं या फिर जो वामाचार में पूजा करते हैं, जगन्नाथ जी को यहाँ पर भैरव के रूप में मानते हैं। और जगन्नाथ पीठ जो है तंत्र उपासना का बहुत पुराना पीठ रहा है और शक्ति के साथ यहाँ पर जगन्नाथ जी को भी पूजा जाता है। तो उसका प्रमाण जो है वो माँ कुताम चंडी है, जो कि उड्डयन तंत्र की प्रमुख देवी के रूप में सदियों से पूजी जाती आ रही हैं। और उनकी मूर्ति अभी भी जगन्नाथ मंदिर में है, लेकिन सबसे पहले ये माँ की जो मूर्ति हुआ करती थी वो रत्न सिंहासन के ऊपर हुआ करती थी, क्योंकि उन्हें शक्ति के रूप में और प्रभु जगन्नाथ जी को भैरव के रूप में पूजा की जाती थी। इसलिए माँ कुताम चंडी प्रभु श्री जगन्नाथ जी के साथ रत्न सिंहासन पर आसीन थी और एक कुत्ते के ऊपर वो विराजती हैं और उन्हें महाप्रसाद का रक्षक भी कहा गया है। अगर कभी मंदिर प्रेमाइसेस के अंदर, मतलब मंदिर परिसर के अंदर, कभी भी किसी की नज़र में भी कोई कुत्ता आता है, मतलब किसी को भी दिखता है कि मंदिर परिसर में कुत्ता घूम रहा है, तो ये माना जाता है कि जो महाप्रसाद बन रहा है उसमें कुछ गड़बड़ी है और वो भगवान को भोग के रूप में नहीं लग सकता। भले ही उस दिन का पूरा महाप्रसाद बन गया हो, वो सारा महाप्रसाद को मिट्टी में गाढ़ा जाता है, चाहे वो जितनी भी क्वांटिटी में बना हो, जितना भी बना हो, सबको मिट्टी के अंदर गाढ़ा जाता है। वो महाप्रसाद जगन्नाथ जी के पास भोग नहीं लगता या फिर किसी भी देवी देवता के पास भोग नहीं लगता। वापस से फिर से मंदिर का शोध करके फिर से महाप्रसाद बनाया जाता है। और ये मान्यता है मंदिर में कि अगर महाप्रसाद में कोई भी अशुद्धि होती है, वो भगवान के पास भोग बनने के लायक नहीं होता, तो माँ कुताम चंडी कुत्ते के रूप में दर्शन देती हैं और गायब हो जाती हैं। मतलब अगर कोई मंदिर में कुत्ता देखता है, मतलब ये माना जाता है, तो किसी को नहीं पता होता कि किस तरफ से आया होता है, कहाँ चला जाता है, लेकिन कुछ क्षण के लिए वो दर्शन देते हैं और उसके बाद स्वयं गायब हो जाते हैं। और अगर किसी ने देखा हो तो वहीं पर महाप्रसाद बनना बंद हो जाता है। वो जितना भी महाप्रसाद बनता है उसको गाड़ दिया जाता है, जैसा मैंने कहा, और पुनः महाप्रसाद बनाया जाता है भगवान जी को समर्पण करने के लिए। लेकिन पहले तो वो जगन्नाथ मंदिर में रत्न सिंहासन के ऊपर थी, लेकिन अभी मंदिर के रत्न सिंहासन के बाहर क्यों है? आप सभी जानते हैं कि रत्न सिंहासन के ऊपर प्रभु श्री बलभद्र, प्रभु श्री जगन्नाथ और देवी सुभद्रा को छोड़ के प्रभु श्री सुदर्शन, रामकृष्ण, मदन मोहन और भूदेवी, श्रीदेवी, ये सब विराजमान करते हैं। लेकिन वहाँ पर जो कुताम चंडी थी, माँ कुताम चंडी थी, उन्हें क्यों वहाँ से स्थानांतरित किया गया? ये सब शुरू हुआ प्रभु श्री चैतन्य जी के उड़ीसा आगमन के बाद, क्योंकि वो परम वैष्णव थे और वो जगन्नाथ जी को भगवान विष्णु का अवतार मानते थे। तो वो भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी जी को ही रत्न सिंहासन के ऊपर दिखाना चाहते थे, रखना चाहते थे। तो उनका काफ़ी प्रभाव था उस समय में, मतलब राजतंत्र के ऊपर काफ़ी प्रभाव था, राजा उनसे काफ़ी प्रभावित थे। तो राजा से कहकर उन्होंने माँ कुताम चंडी का जो मूर्ति थी, माँ की जो मूर्ति थी, उसको उन्होंने मुक्ति मंडप के पास स्थानांतरित करवा दिया गया। वहाँ पर अनंत वासुदेव जी का जो मंदिर है, उनकी दीवार के पास माँ की पूजा होती है। लेकिन पहले माँ की ही पूजा होती थी, वहाँ पर माँ कुताम चंडी की ही पूजा होती थी। बाद में वहाँ पर कुत्ते की उपासना अलग से होने लगी। उसकी वजह ये है
कि तब मंदिर में इतने सारे सिक्योरिटीज़ नहीं थे। जो मंदिर के जितने सारे द्वार हैं वहाँ पर क्या होता था ना, इतने सारे सिक्योरिटीज़ नहीं थे जितना आज है। तो बाहर के जो कुकुर थे, जो कुत्ते थे, वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाते थे उस द्वार से। तो उसके बाद एक पंडित सभा बैठी, तो वहाँ पर ये विचार विमर्श किया गया कि अगर मंदिर में एक कुत्ते की मूर्ति की स्थापना की जाती है जिसको कि पूजा भी करना है, उसके बाद शायद कुत्ते का मंदिर प्रवेश बंद हो जाए। तो वही मतलब जो पंडित सभा है वहाँ पर ये प्रस्ताव पारित हुआ और उसके बाद जगन्नाथ मंदिर में वही जहाँ पर माँ कुताम चंडी की पूजा होती थी, वहीं पर उनके पास ही उसी अनंत वासुदेव मंदिर के दीवार पर एक कुत्ते की मूर्ति स्थापना की गई है, जहाँ भक्त वहाँ पर पूजा करते हैं। और ऐसा मानना है अगर रक्त संबंधी कोई रोग है, आपको कोई भी ऐसे हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, कोई भी आपको बीमारी है, तो अगर आप जाकर जगन्नाथ मंदिर में वहाँ पर कुत्ते की उपासना करती हैं तो वो सारी बीमारियां आपकी ठीक हो जाती हैं। और इसी वजह से बहुत सारे लोग अपने रक्त संबंधी बीमारी को ठीक करने के लिए वहाँ पर आते हैं कुत्ते की उपासना करने के लिए। और वहाँ पर भोग में क्या लगता है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि माँ बिमला को प्रभु श्री जगन्नाथ जी के भोग ही लगते हैं। जगन्नाथ जी को भोग लगने के बाद वही भोग माँ बिमला को लगता है। उसी तरीके से प्रभु श्री बलभद्र जी को लगने वाला भोग माँ कुताम चंडी को लगता है। जगन्नाथ मंदिर में भोग लगने के बाद दो भोग निकलते हैं। एक जाता है माँ बिमला के पास जो जगन्नाथ जी के पास भोग होता है, और दूसरा जाता है माँ कुताम चंडी के पास जो कि प्रभु श्री बलभद्र जी के पास भोग होता है। तो इसी तरीके से मंदिर में उनकी भोग की प्रक्रिया होती है। और माँ काफ़ी प्रत्यक्ष हैं और बहुत ही अपने भक्तों के भक्तवत्सल हैं, अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं और अष्ट चंडी में से एक प्रमुख चंडी हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी माँ कुताम चंडी और जगन्नाथ मंदिर में कुत्ते की उपासना क्यों होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।